आइए इस समय हम लोग प्रार्थना के तौर पर उसको धन्यवाद देंगे। प्यारे प्रभु, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, इस समय हम लोग प्रार्थना के तौर धन्यवाद देते हैं प्रभु कि बीती हुई दिन और समय में और दिनों में तूने हम सबके साथ में रहा और इस कोरोना के महामारी के संकट में भी तूने हम लोगों को सुरक्षित रखा प्रभु। इसलिए हम लोग तुझको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। तू राजा का राजा, प्रभु का प्रभु है प्रभु। इस समय धन्यवाद देते हैं कि आज के इस दिन में, विश्राम दिन में तूने हम सबको समय और अवसर दिया प्रभु कि हम लोग एकत्र होकर के तेरे नाम को महिमा करें। इसलिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो कुछ भी आज हमारे परिवार में है, छोटे से लेकर बड़े तक, हर चीजों के नाम से हम लोग तुझको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये सारी धन संपत्ति जो है तेरी ओर से ही हम सबको मिला है प्रभु। इसलिए हम लोग तुझको धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हम सबको दी है प्रभु। धन्यवाद देते हैं जो स्वर्ग से आकर इस संसार में तूने हम सभी मनुष्यों के लिए अपना कीमती लहू को बहाया और अपने आप को उस पर कुर्बान हुआ। तेरी कुर्बानी से तूने हम सबों को एक नया जीवन जीने को दी है। इसलिए हम लोग तुझको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज जो इस कोरोना के संकट में भी तूने हम लोगों को स्थिर रखा और जीवित रखा है। इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं जितने लोग आज तेरे वचन को सुन रहे हैं और तेरी आराधना करते हैं, उन सबों के लिए हम लोग तुझको धन्यवाद देते हैं कि मौका तूने हम सबों को दी है। बहुतों ने आज के इस नए दिन को नहीं देख सका, लेकिन तूने हम सबों को देखने का मौका दिया। इसलिए हम लोग तुझको धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरी ही महिमा हो प्रभु। आज के इस विश्राम दिन में तू ही हम सबकी परवाह कर, अब तो ही प्रभु हम लोगों की मदद कर प्रभु। इस दुआ को मानते हैं यीशु कृष्ण के नाम से सुना होता है, आमीन। आइए इस समय हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए गीत संग्रह से एक गीत को गाएंगे। आइए इस समय हम लोग गीत संग्रह से परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत हम लोग गाएंगे। दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। ओ बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे।
आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। युगानुयुग राज करेंगे, आदर महिमा उसकी। युगानुयुग राज करेंगे, आदर महिमा उसकी। वो है प्रभु हमारे, हो उसी की महिमा। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आइए इस समय हम लोग पाप स्मरण को एक साथ बोलेंगे। पाप स्मरण को एक साथ हम लोग बोलेंगे। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमको दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करें और उनसे हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें परिपूर्ण करे। आमीन। आइए समय प्रभु की प्रार्थना को एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज तो हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपना प्रति क्षमा किया वैसे ही तो हमारे अपना क्षमा किया, और परीक्षा में ना आए परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरी हो। आमीन। आइए इस समय हम लोग गीत संग्रह से परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत हम लोग गाएंगे। संजू में उसका
वचन महान से शक्तिमान मंगल सुसमाचार। वचन महान से शक्तिमान मंगल सुसमाचार। आइए इस समय हम लोग आज के विश्राम दिन के लिए ठहरा गया सुसमाचार से पाठ को देखेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 21 पद से लेकर 43 पद तक। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 21 पद से लेकर 43 पद तक हम लोग देखेंगे। वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पढ़कर सुनाता है। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उसे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू करने का रोग था। उसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। इसने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उसे सब हाल सच सच कहा दिया। उसने उसे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बचे। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? जो बात वे कर रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने ना दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम लोग क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सब को निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहाँ लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलिता कुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने न पाए और कहा, इसे कुछ खाने को दो। यही कुछ कहानी है। आइए इसमें हम लोग वचन को सुनने से और मनन करने से पहले अपने मन को तैयार करें। आइए हम छोटे से प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आज के इस विश्राम दिन में तेरे वचन से बताने में मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। तो मुझको अगुवाई कर और हमें सहायता कर। मेरे मुख से तो बातें कर, हमें आत्मा के द्वारा अगुवाई कर।
जो लोग आज इस विश्राम दिन में प्रभु तेरे वचन को सुन रहे हैं, उन लोगों को भी तेरे आंखों में सुनते वचन सुनने में सहायता मदद कर, ताकि तेरे वचन को अपने हृदय में ले लो। प्रभु इस दुआ को मांगते हैं नाम से सुन और ग्रहण करें। आमीन। आज का जो मूल विषय है, मूल उपदेश, मूल विषय, हम उसको इस प्रकार से रख सकते हैं। परमेश्वर के सामर्थ के लिए धन्यवाद। परमेश्वर के सामर्थ के लिए धन्यवाद। आज के सुसमाचार में एक महिला को हम पाते हैं जो रोग से पीड़ित है। यह महिला के जीवन में हम 3 संदर्भ को देखते हैं। पहला शारीरिक, इसके बाद सामाजिक, इसके बाद आध्यात्मिक के संदर्भ को हम देखेंगे। शारीरिक, इस महिला के जीवन में हम पाते हैं यह महिला 12 वर्ष से अनियमित लहू बहने के रोग से पीड़ित थी। मरकुस ने इसका कोई कारण नहीं बताया है। दर्द के साथ लहू बहने के कारण इस महिला का जीवन जो है बड़ा कठिन हो गया था। इस प्रकार यह महिला दिन प्रतिदिन कमजोर होती चली गई। कमजोर होने के कारण ये महिला जो है अपने घर व परिवार का रोजमर्रा के काम नहीं कर पाती थी। इन कठिन 12 वर्षों के दौरान इस महिला या इस स्त्री कोई भी संतान नहीं हुआ। यहूदी महिला के लिए बांझपन एक गंभीर समस्या थी और इसलिए यह महिला गंभीर रोग की समस्या से जूझ रही थी। शारीरिक संदर्भ में हम इस प्रकार से पाते हैं। दूसरा सामाजिक संदर्भ को देखेंगे। या स्त्री या ये महिला जो है ये यहूदी महिला थी और यहूदी महिला होने के नाते ये यहूदी संस्कृति या यहूदी व्यवस्था के अधीन में थी। पुराना नियम को यदि हम पलट कर देखें तो वहां जो भी यहूदी महिला में मासिक धर्म होती है तो 7 दिन तक अशुद्ध रहती है। घर का ना तो कुछ काम कर सकते हैं ना तो छू सकती है। यदि छूती है तो अशुद्ध करती है। तो इसलिए 7 दिन तक वो कुछ नहीं करेगी, 7 दिन तक अशुद्ध रहेगी। ये स्त्री जो है हर दिन, हर रोज, हर समय अशुद्ध थी। इसके अतिरिक्त उसके सारे कपड़े, उसके फर्नीचर, उसका घर और यहाँ तक जो कुछ भी और जो कोई भी इसके संपर्क में आते थे वे सभी अशुद्ध हो जाते थे। उसका पति भी इसे तलाक दे देता। परिवार वालों ने इसको छोड़ दिया था। इस स्त्री का कोई मित्र नहीं थे, क्योंकि ऐसे में कौन मित्र हो सकता है। अंत में पौलुस कहता है अब उसके पास रुपया पैसा भी नहीं रहा। उसके पास पैसा रुपया भी खत्म हुआ। वह अपना सारा पैसा जो है अपने व्यर्थ इलाज में गंवा चुकी थी। सारा पैसा खर्चा कर चुकी थी। वह बिल्कुल कंगाल हो गई थी, क्योंकि व्यर्थ प्रयास में सारा पैसा रुपया जो है लगा चुकी थी। तीसरा, आध्यात्मिक तौर में यदि हम देखें तो यह महिला जो है, इस महिला की सबसे भारी बोझ उसकी आध्यात्मिक स्थिति थी, क्योंकि वह अशुद्ध थी। इसलिए यह महिला जो है परमेश्वर की आराधना के लिए मंदिर भी नहीं जा सकती थी। परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए मंदिर भी नहीं जा सकती थी और परमेश्वर को भेंट देने के लिए भी मंदिर नहीं जा सकती थी। आध्यात्मिक तौर पर यह महिला जो है परमेश्वर से अलग थलग थी, अंधेरे में थी। इसलिए मरकुस सच्चाई बताते हुए हमसे कहता है एक महिला भयंकर
रूप से वो पीड़ित थी। वह अपने जीवन से प्रत्येक क्षेत्र में परेशान थी। एक दिन यह महिला जो है यीशु के बारे में सुनती है, और जब यीशु के बारे में इस महिला ने सुना कि यीशु जो है बीमार को चंगा करने वाला एक शक्तिशाली व्यक्ति है, उसके दिल में उम्मीद की एक किरण जाग उठी। उस महिला ने हार नहीं मानी, उसने हिम्मत की और दृढ़ निश्चय कर ली कि यीशु की कृपा को पाने के लिए मैं किसी भी रीति से यीशु के पास जाऊंगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। वो अपने मन में ठान ली थी, क्योंकि वो रोग से, बीमारी से वो एक मरी हुई व्यक्ति के समान हो गई थी। इसलिए उसने एक योजना बनाई यीशु के पास जाने के लिए, और जिस योजना ने इस महिला ने बनाई थी उस योजना में खतरा भी था। और खतरा यह था कि कोई भी स्त्री उस अनजान व्यक्ति के पास ना तो उसके साथ बात करने और ना उससे कुछ मांगने के लिए भी जाना चाहती थी। यदि वह ऐसा करती तो लोग उसको चरित्रहीन समझा जाता था। लोग उसको पथराव करके मौत के घाट उतार दिए जाते थे या मौत की सजा उसे दी जाती थी। परंतु यह महिला हार नहीं मानी, इसने हिम्मत की और यीशु के पास जाने के लिए दृढ़ निश्चय किया। वह यीशु के पास भीड़ में आती है और भीड़ में से यीशु के पीछे आकर प्रभु यीशु मसीह के कपड़े को छू लेती है, क्योंकि उसने सोची थी यदि मैं प्रभु यीशु मसीह के कपड़े को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और इसीलिए चुपके चुप कर आकर भीड़ में से प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को स्पर्श, और जैसे ही इस महिला ने प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू लिया, उसने अपना शरीर में अनुभव की कि वो चंगाई का अनुभव की, मैं चंगाई पाई। और जब इस महिला ने प्रभु यीशु मसीह को छुआ तो प्रभु यीशु मसीह ने जान लिया, उसने एहसास किया कि किसी ने मुझको छुआ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से सामर्थ्य है। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा किसी ने मुझे छुआ, तो अपने शिष्यों ने प्रभु यीशु से कहा भीड़ नहीं देख रहा है, तुझ पर भीड़ गिर पड़ता है और तू कहता है किसी ने मुझे छुआ। लेकिन यीशु जानता था किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि यीशु से सामर्थ्य निकला। इसलिए पीछे मुड़कर उसने दृष्टि डाली या दृष्टि किया कि किसने मुझको छुआ। जब प्रभु यीशु से पीछे मुड़कर दृष्टि की तो उसने उस महिला को देखा। महिला डरती हुई, डर रही थी, कांप रही थी। वो जान गई यीशु हमको देख रहा है। वो महिला भागना चाह रही थी, भागना चाहती थी, पर असंभव था, वो भाग नहीं सकती क्योंकि वहां भीड़ थी। यीशु ने समझ लिया कि अब ये महिला भागने के लिए सोच गया, इसलिए प्रभु यीशु मसीह उस महिला को पुकारा। जब इस महिला ने प्रभु यीशु मसीह को पुकार को सुना तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पुकार को सुन करके प्रभु यीशु के पास आती है और उसके पैरों में गिर पड़ती है। और ये महिला जो है अपनी सारी कहानी प्रभु यीशु मसीह को बताई। जब इस महिला ने सारी कहानी प्रभु यीशु मसीह को बताई तो प्रभु यीशु मसीह इसको कहा, मेरी पुत्री, प्यार के शब्दों में प्रभु यीशु मसीह ने इस महिला को कहा, मेरी पुत्री। दंड नहीं दिया, ना तो गाली दिया, ना तो सजा दी, परंतु प्यार के शब्दों में प्रभु यीशु मसीह प्यार के शब्दों में इसको कहा, मेरी पुत्री। जब प्रभु यीशु मसीह ने इस शब्द को कहा तो इस शब्द में शक्ति भी था। पूर्ण रूप से यह महिला जो है पूर्ण रूप से या संपूर्ण रूप से चंगाई प्राप्त या चंगाई हो गई।
हम इसके जीवन से या इसके जीवन में देखते हैं कि जब यह महिला चंगी होती है तो उस सामर्थ के लिए धन्यवाद देने के लिए प्रभु यीशु उसके पास आते हैं और उसके लिए प्रभु यीशु उसको धन्यवाद देते हैं। ये परमेश्वर का जो सामर्थ है उस सामर्थ के लिए धन्यवाद देते हैं। इस महिला के जीवन से दबोरा नामक एक महिला जो है वो अत्यंत प्रसन्नता होती है। जब दबोरा ने इस महिला के घटना को पढ़ती है तो वो अत्यंत प्रसन्नता होती है और उसने भी जो दबोरा नामक एक महिला या स्त्री है स्वयं से कहने लगा या स्वयं से कहा, यदि यीशु इस स्त्री को मेरी पुत्री कहकर बुला सकता है तब वह मुझे भी अपनी पुत्री कहकर पुकारेगा। दबोरा नामक महिला घुटने के बल बैठ गई और प्रार्थना करने लगी, यीशु मैं आपकी पुत्री बनना चाहती हूँ। जब दबोरा नामक महिला ने इस प्रकार से प्रभु यीशु के सामने घुटने के बल टेक कर हृदय की गहराई से प्रार्थना की, प्रभु यीशु मसीह ने इस महिला की प्रार्थना को सुना और प्रभु यीशु मसीह ने दबोरा को कहा, दबोरा तू मेरी पुत्री है। दबोरा ने हृदय की गहराई से यीशु की ये आवाज को सुना और उसी क्षण दबोरा ने चंगाई प्राप्त की और दबोरा का जीवन जो है बदल जाती है। दबोरा के समय आज भी हर किसी महिला को कहना चाहिए या प्रार्थना करनी चाहिए कि जब ये लहू बहने के रोग से पीड़ित महिला को यीशु अपना पुत्री बना सकता है तो आप लोगों को क्यों नहीं बना सकता। इसलिए दबोरा के समय आप लोगों को भी कहना होगा या कहना चाहिए आप लोगों को कि हृदय की गहराई से प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना के द्वारा आप लोग उसको कहें कि प्रभु मैं भी आपकी पुत्री बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, आपकी पुत्री बनना चाहती हूँ। प्रभु यीशु मसीह को पुकारे। दबोरे के समान आप लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह अपना पुत्री बनाएगा। और जो ये स्त्री प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ को देखकर उसको धन्यवाद दिया, ये हमारे लिए एक उदाहरण है। जब कभी या जब भी हमारे जीवन में एक काम होता है, प्रभु यीशु से कार्य करता है, तो हम उसके सामर्थ के लिए हम उसको धन्यवाद देंगे। धन्यवाद देने से हम भागेंगे नहीं, हम आकर के उसको धन्यवाद देंगे क्योंकि हमारे जीवन में काम करता है। जैसे ये स्त्री जो है चंगाई को प्राप्त करके वो भागना चाहती थी, परंतु तो प्रभु यीशु से इस स्त्री को पुकारा और आकर के उसने प्रभु यीशु से प्रभु और धन्यवाद दिया। उसी प्रकार आज प्रभु यीशु से हमारे जीवन में काम करता है, लेकिन हम धन्यवाद देना भूल जाते हैं। नहीं, हम भागेंगे नहीं, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। दूसरा परमेश्वर के सामर्थ को हम देखते हैं। कफरनहूम में एक आराधनालय है, उस आराधनालय में एक सरदार है, उस सरदार का नाम है याईर। याईर का एक छोटी बेटी है जिनका उम्र 12 वर्ष है। ये 12 वर्ष की बेटी जो है याईर की, ये बहुत बीमार थी, इतनी बीमार थी कि वो मरने पर थी। याईर जो है वो प्रभु यीशु के पास आता है, प्रभु यीशु से कहता है कि मेरी बेटी मरने पर है, तो चल कर उसे छू कर चंगाई कर ताकि वो जीवित रहे। जब इस प्रकार से याईर ने प्रभु यीशु से कहा, इतने में उनके घर से कुछ लोग आ करके याईर से कहने लगे कि तेरी पुत्री मर चुकी है, तो क्यों प्रभु को दुख देता है। प्रभु यीशु इस बात को सुनकर लोगों से इस बात को सुन करके अनसुन करके याईर से कहने लगा कि मत डर, विश्वास रख, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने याईर के मन को देखा कि डर गया और उनका मन टूट गया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इसको एक आश्वासन के रूप में कहा कि मत डर, विश्वास रख। और इस बात को कहकर प्रभु यीशु मसीह ने अपने 3 शिष्यों को लेकर यूहन्ना, पतरस और याकूब
को लेकर उनके घर पर चला। जब उनके घर पर पहुंचा तो लोग रोते थे, चिल्लाते थे, हल्ला मचा रहे थे। यीशु मसीह अंदर जाकर के उन लोगों से कहने लगा, क्यों हल्ला मचा रहे हो और रोते हो? लड़की मरी नहीं है, सो रही है। जब प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा तो लोगों ने उसकी बातों में हंसी करने लगी। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने 3 शिष्यों को और उनके माता पिता को साथ लेकर के जहाँ लड़की पड़ी हुई थी वहाँ पर गए और वहाँ जाकर के प्रभु यीशु मसीह ने उस बेटी के हाथ को पकड़ा और पकड़ करके प्रभु यीशु मसीह ने उस लड़की से कहा, लड़की मैं तुझसे कहता हूं, उठ। प्रभु यीशु मसीह को इस सब को सुनकर वो लड़की मरे हुए से जी उठी और जी उठ करके वो चले फिरने लगी और लोग अचंभित करने लगे। इस घटना से हम सभी विश्वासियों को यह सीख मिलती है कि शायद मनुष्य से असंभव हो सकता है, लेकिन प्रभु से असंभव नहीं, सब कुछ संभव है। याजक के पुत्र के समान शायद आज हम लोगों की आत्मा भी सोई हुई है और मरी हुई है, लेकिन आज हम याजक के समान ही हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आने दें, हम प्रभु यीशु मसीह को अपने पास आने दें, प्रभु यीशु मसीह को हम निमंत्रण दें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है हमारी सोई हुई और मरी हुई आत्मा को फिर से जिगाएगा, क्योंकि उसकी सामर्थ जो है, उसके सामर्थ से सब कुछ हो सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है, क्योंकि वो उसका सामर्थ जो है वो ज्वालामुखी की सामर्थ से भी बढ़कर है, आग से भी बढ़कर है, तूफान से भी बढ़कर है, भूकंप से भी बढ़कर है। जो उसका सामर्थ है वो सामर्थ के सामने में कुछ भी टिक नहीं पाता है। इसलिए प्रभु का जो सामर्थ है वो असंभव को संभव करने वाला है। जो याजक की पुत्री को जो जिनका उम्र 12 वर्ष की थी, प्रभु ने उसको जिलाया। ये परमेश्वर के सामर्थ को हम देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पत्री में यूतुखुस नामक एक जवान, जब सप्ताह का पहला दिन था, पौलुस अपने साथियों के साथ आराधनालय में रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे थे, लेकिन दूसरे दिन चलने पर था, इसलिए उन्होंने अपने साथियों के साथ देर रात तक पौलुस से बातचीत किया। और यूतुखुस नामक एक व्यक्ति जो है खिड़की पर बैठकर वो नींद में झोंक रहा था। आधी रात तक पौलुस ने अपने साथियों के साथ बातचीत किया और जब बातचीत कर रहा था तो यूतुखुस नामक एक व्यक्ति जो है, जो नींद की झोंक में था, वो तीसरी आकारी से गिर पड़ता है और मर जाता है। जब गिर कर मरता है तो पौलुस आटा कोठी से नीचे उतर कर उस पर गिर जाता है और उसको प्रभु यीशु के नाम से उसको जिलाता है। यहाँ पर भी हम परमेश्वर के सामर्थ को देखते हैं कि मरा हुआ जो व्यक्ति जो यूतुखुस है, पौलुस ने उसको प्रभु यीशु के नाम से जिलाया। आज इस सामर्थ के लिए धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। इसलिए आज मैं आप सबों को इस वचन से मैं प्रेरणा देता हूं कि जो परमेश्वर का सामर्थ है वो उसके सामने में कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के सामर्थ के सामने में कुछ भी नहीं है। इसलिए आज हम जो है दबोरा के समान, उस स्त्री के समान, याजक के पुत्र के समान, हम जो है आत्मा में यदि सोए हुए और मरे हुए तो प्रभु यीशु से कहे कि जगा दो प्रभु मेरी आत्मा, जगा दो प्रभु मेरी सोई हुई आत्मा। और जब आपके जीवन में प्रभु काम करता है तो धन्यवाद देना ना भूलना, प्रभु यीशु को धन्यवाद देना, क्योंकि यीशु यही चाहता है। जब वो स्त्री चंगाई प्राप्त की तो भागना चाहते थे, भागने के लिए प्रयास करते, लेकिन प्रभु यीशु से उसको पुकारा और जब वो आए तो संपूर्ण रूप से वो महिला जो है चंगाई प्राप्त की। तो जब हम प्रभु यीशु के पास धन्यवाद देने के लिए आते हैं तो संपूर्ण रूप से प्रभु हमें और आपको चंगाई देते हैं। मस्तिष्क में,
शरीर में, आत्मिक में, हर प्रकार से प्रभु हमको चंगाई करेगा। इस वचनों के द्वारा प्रभु हमसे पास आइए। प्यारे प्रभु यीशु से सुनी हुए वचनों को हृदय में रखने के लिए सभी विश्वास के पुत्र शक्ति प्रदान कर, ताकि आने वाले समय में, परीक्षाओं के समय में भी इस वचन के द्वारा ये लोग स्थिर रहे। इस दुआ को मानते यीशु के नाम से दाय सुना आइए इस समय हम लोग एक दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखें को बंद करेंगे और हम लोग एक दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु इस समय हम लोग तेरे नाम से एक मन होकर के हम लोग प्रार्थना और विनती करते हैं उन सभी के लिए प्रभु जो हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं, जो कमजोर है शारीरिक से प्रभु, ऐसे बुजुर्ग माता पिता को हम लोग तेरे हाथ में सौंपते हैं। तो दया कर प्रभु, उन लोगों को कुछ सामर्थ और शक्ति दे प्रभु, ताकि अपने स्थान से वे लोग भी, अपने हृदय से वे लोग तेरे नाम को महिमा कर सकें। प्रभु सामर्थ उन सबों को तू दे। प्रार्थना करते प्रभु हर एक विधवाओं के लिए जिनके पति पत्नी इस दुनिया से गुजर चुके हैं, ऐसे विधवाओं को हम लोग तेरे हाथ में सौंपते हैं क्योंकि अकेले महसूस करते हैं। हर एक विधवाओं पर तू दया कर, जीने में भी सहायता मदद करो प्रभु। विश्वास में उन लोगों को दृढ़ रख, परीक्षाओं के समय में उन लोगों को सफल करके रख। उन विधवाओं के जीवन में जो कुछ भी चिंताएं हैं, सारी चिंताओं को तो दूर कर और जीने में प्रभु मदद कर। जो भी बुराई और संकट उनके जीवन में आती है, सारी संकटों को और बुराइयों को तो उनके जीवन, उन लोगों के जीवन से दूर कर और उन विधवाओं को तो अपने करीब में रखना, ताकि उनके जीवन से हर समय तेरी ही महिमा हो प्रभु। अनाथों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, जो अनाथ बच्चे जिनके माता पिता नहीं इस दुनिया में, प्रभु ऐसे अनाथों पर तो दया कर। आप प्रभु अच्छे बुद्धि और ज्ञान से उन सबों की बात करें। आप प्रभु जीने में सहायता करें प्रभु। उन लोगों को अच्छा इंसान बना दो, ताकि आने वाले समय में उन सभी अनाथ बच्चों के बराबर आप प्रभु बहुत से भले कार्य होने पाए। प्रभु प्रार्थना करते हैं शादीशुदा पति पत्नियों को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। कई सालों के बीतने पर भी जिनका संतान नहीं, उन सभी पति पत्नियों पर तू दया कर, उन सभी पति पत्नी की दुआ को सुन। आइए इस समय हम लोग प्रेरितों का आशीष विश्वास वचन को एक साथ बोलेंगे। आइए इस समय हम लोग प्रेरित का विश्वास वचन को एक साथ बोलेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ से घर में आए और कुमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पुंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे और गाड़े गए और मृतों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों को न्याय करने को फिराएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलोक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएं और आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता पंच का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा सर्वदा तक हम सभी विश्वासियों के साथ में